और ये आतंकी रह रहकर सामने आ रहे हैं। और इस बार तो जो धुरंधर फिल्म आई है, मुझे लगता है उसकी भी चर्चा हो रही है पाकिस्तान में। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बार फिर सामने आ गया है मसूद अजहर। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। ये मसूद अजहर, आपको याद है IC-814, जिसको याद करके मसूद अजहर रोने लगा। दर्शकों, आज याद है वो दिन जब मसूद अजहर जैसे आतंकियों ने निहत्थे लोगों को हाईजैक कर लिया था, और उसके बाद आज बिलबिला रहा है। लेकिन मसूद अजहर क्यों रो रहा है, आपको बताऊं दर्शकों, उसकी वजह ये, ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया है। अब मसूद अकेला बचा तो क्या करे, रोएगा। इसकी गवाही खुद आतंकियों ने दी थी, सुनिए जरा। ये कलहा, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। 7 मई वो तारीख जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और आतंकी खुद कह रहा है कि मसूद अजहर के परिवार वाले, फैमिली वाले रेजा रेजा हो गए, यानी मारे गए। अब मसूद अजहर आज रो रहा है, कह रहा है जब भी पाकिस्तान में बच्चा रोता है तो मां जिहादी लोरियां सुनाती हैं। सुनिए जरा क्या कह रहा है। याद है मेरी रिहाई से कुछ अर्सा पहले दिल्ली के चंद ऑफिसर मिलने के लिए आए, मुझे आकर टटोलने लगे कि इसका जज्बा बाकी है, ये खत्म हो गया, गैरत का नारा बाकी है, ये खत्म हो गया। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। कहने लगा क्यों? मैंने कहा हमारी माएं हर दिन अपने बच्चों को जिहाद की लोरी सुनाती है। देखा दर्शकों आप, वो कह रहा है कि जिहादियां लोरियां सुनाती हैं, लेकिन ये लोरी अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। कश्मीर में जिहादी प्लान को चलने के लिए भारतीय सेना तैयार है। और दिखाइए जरा फुल फ्रेम, ये आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रोन से निगरानी रखी है, क्योंकि कई जगह पर खबर है कि घुसपैठ हो सकती है, इसलिए NSG कमांडोज पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। NSG कमांडोज की ड्रिल है ये, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं NSG कमांडोज की, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इधर भारतीय आर्मी, भारतीय सेना तैयार है, और आज जयशंकर ने भी जबरदस्त पाकिस्तान को दरताड़ा है। सुनवाते हैं जरा। But you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, वो जन्म के साथ आते हैं और मौत के साथ चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल आतंकिस्तान का है। एक बार फिर आतंक के आकाओं की छटपटाहट दिख रही है, लेकिन इस बार नक्शा बदलने की पूरी तैयारी है। We should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor. कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की चाहत को चकनाचूर करने की पूरी तैयारी है। मसूद और मुल्ले की जोड़ी को आखिरी कलमा तक पहुंचाने का भी प्लान तैयार हो चुका है। मसूद अजहर के आंसू रुक नहीं रहे दर्शकों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो रो रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ जिहादी लोरियां सुनाई जाती हैं। लेकिन दर्शकों, आपको आज मैं बताता हूं कि कैसे जयशंकर ने लताड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी मसूद अजहर छटपटा रहा है। आपको जानकारी दे, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में उसकी फैमिली को कब्रिस्तान भेज दिया था। एक ऑडियो के जरिए आतंकी मसूद अजहर ने आज गीदड़ भभकी दी है।
ऑडियो में आतंकी मसूद भारत के खिलाफ अपनी नफरती साजिश जाहिर कर रहा है। उसने इस्लाम के जरिए कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश भी की है। और ऑडियो में आतंकी IC-814 हाईजैक मामले पर जहर उगल रहा है। दर्शक, आतंकी ने कहा पाक में हर मां अपने बच्चे को जिहाद की लोरी सुनाती है। कश्मीर मुद्दे पर आतंकी मसूद ने कहा जिहाद कभी थमने वाला नहीं है। भारत को टारगेट करते हुए कहा 50 साल लड़ेंगे पर जिहाद नहीं रुकेगा। अब इधर भारत पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। दर्शक, आतंकी मसूद और मुल्ला मुनीर के लिए प्लान तैयार है। मैं बता रहा हूं, फिदाइन हमले से निपटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अपहरण की साजिश फेल करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। कठुआ में NSG के कमांडोज ने प्लान का ट्रेलर भी आज दिखाया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा दुर्भाग्यवश हमारे पड़ोसी बुरे हैं। यदि कोई देश आतंकवाद जारी रखता है तो भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। और 2026 में भारत पाकिस्तान पर अगर कोई गलती करी तो नक्शे से साफ करने का दम रखता है। डिफेंस एक्सपर्ट से हमने सवाल किया, वो क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। उसने कहा है कि पाकिस्तान में वर्ड इस्तेमाल करिएगा, देखिएगा, पाकिस्तान में हर माँ अपने बच्चे को जिहाद करना सिखाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे दो चीज़ें प्रूव होती है कि एक तो पाकिस्तान और मसूद का जो कनेक्शन है वो क्लैरिटी के साथ है। दूसरा, जिहाद और IC-184 का कनेक्शन करना ये भी दिखाता है कि मसूद, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसका जिहाद कितना एंटी ह्यूमन है, इंसानियत के कितने खिलाफ है, कि वो उसे रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहा है। बट फिर भी IC-184 अगर उसने याद किया है तो अब शायद वो ज़माना नहीं रहा। मसूद को एक बात बड़े अच्छे से समझनी पड़ेगी कि इसकी बहुत बड़ी प्राइस उसे पे करनी है। सिर्फ यूनाइटेड नेशन ने उसे अगर डेजिग्नेट किया इंटरनेशनल टेररिस्ट इज़ नॉट इनफ। देश इंडिया आपके पीछे है, आपको देख रहा है, आपको ठीक कर ही रहेगा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ साजिश रचने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में इनकी बैठक हुई है। दर्शकों, साल खत्म होता है, आखिरी दिन ये बैठक जिसमें पहलगाम का मास्टरमाइंड है, ये फिर कश्मीर 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 कर रहा है। सुनवाइए जरा इसे। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है। हजारों बहनों की मौजूदगी में इराक देना चाहते हैं कि ना कभी कश्मीर के मजलूमों की मदद से पीछे हटेंगे, ना कभी कब्र की आजादी के पीछे। अब दर्शकों, मैं आपको वो लेटर दिखा रहा हूं। ये है पाकिस्तान की नई चाल, और ये चाल बताने के लिए काफी है कि आतंकी बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। और यहां पर ये आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पूरी तैयारी ऐसी है जिसमें नौजवानों को आतंकी संगठन से जोड़ेंगे, और इनकी तैयारी के नोट्स सामने आ गए हैं दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, इस नापाक साजिश के लिए भारत के पास जवाब है, और ये है प्रलय। ये ऐसा प्रलय मचाएगी कि पाकिस्तानी और आतंकी याद रखेंगे। इसका पूरी तरह से सफल परीक्षण भी कर लिया गया है दर्शकों। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि आतंकी क्या साजिश कर रहे हैं और भारत की प्रलय है वो कितनी ताकतवर है। आइए जरा इसकी जानकारी आपको देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन एक प्लान बना रहे हैं दर्शकों। कश्मीर को जोड़ने का प्रोपेगेंडा चल रहा है। आतंकी सैफुल्लाह के एक वीडियो से इस बात की पुष्टि हुई है। एक डॉक्यूमेंट में नापाक साजिश का भी खुलासा हुआ है।